नमस्कार स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक अरविंदम बासु जी से बातचीत हुई। उस बातचीत में यह साफ हुआ कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनकी इस बार सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाली है और हाल फिलहाल ही जो है वो 29 डेट से उनकी स्टार्ट हो रही है एग्ज़ाम। तो उसमें कुछ पॉइंट्स पर हमने जो है वो बातचीत की है कि एडमिट कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स के कब जारी हो जाएंगे, पेपर जो है वो कैसे होने वाला है, कितने अंक का जो है वो पेपर होगा, पेपर करने में जो है वो स्टूडेंट्स को कितना समय मिलेगा और विशेष बात की क्या नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है। इन पॉइंट्स पर हमने बातचीत की है। तो ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ओमार सीट जो है वो आप लोगों को किस तरीके से फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, ठीक है, कि वो कैसा होने वाला है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित परीक्षा नियंत्रक महोदय जी ने बातचीत में यह साफ किया कि सभी पेपर अर्थात सभी संकायों के सभी विषयों के जो पेपर होने वाले हैं, सभी पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो है वो पेपर बहुविकल्पीय प्रणाली से होने वाले हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर आप लोगों के होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने न्यूज़ में पहले भी जो है वो सुन रखा होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न होने वाले हैं। यहाँ आप लोग गौर से, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट्स स्टूडेंट्स रखे गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 60 प्रश्न होने वाले हैं। 20 प्रश्न आप लोगों के लिए जो है वो आसान होंगे, 20 प्रश्न आप लोगों के मध्यम स्तर के होंगे और 20 प्रश्न आप लोगों को जटिल स्तर के होंगे। तो आप लोगों को केवल 50 प्रश्न जो है वो प्रश्न पत्र में से हल करने हैं। अब इसमें भी आप लोगों के लिए देखिए कि 20 आप लोगों को जटिल प्रश्न भी आप लोगों को पूरे के पूरे करने की कोई बाध्यता नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप लोग 20 बहुत ही आसान प्रश्नों के जवाब देते हैं, 20 आप लोग मध्यम स्तर के प्रश्नों के जवाब दे देते हैं, तो आप लोगों के लिए जटिल प्रश्नों के लिए सिर्फ आप लोगों को 10 प्रश्नों के ही जवाब देने आप लोगों को बाकी रह जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा पेपर, इतना हार्ड पेपर आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट रहा है, ठीक है। साथ ही आप लोगों के लिए जो है वो विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 1 घंटे और 30 मिनट आप लोगों को जो है वो टाइम मिलेगा इन 50 प्रश्नों को हल करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत कम टाइम भी नहीं है आप लोगों के लिए। ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों को जो है वो 1.5 मिनट से ऊपर का टाइम जो है वो मिल रहा है एक प्रश्न को हल करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम है आप लोगों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ एक विशेष पॉइंट की कि साथ ही परीक्षा नियंत्रक महोदय जी से हुई बातचीत में यह साफ हो गया कि विद्यार्थी हित में विद्यार्थियों के लिए 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के हल आप लोगों को जो है वो करने होंगे। लेकिन आप लोगों के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप बेधड़क आप अपने जो है वो सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, आप उस क्वेश्चन के आंसर पर मार्क कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न में जो है वो 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को एक ही जो है उसका उत्तर होने वाला है। कई एग्जाम्स में ऐसा होता है स्टूडेंट्स की उसके जवाब जो है वो 2 विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के जो है वो फेवर में कि ज़्यादा जो है वो उनके दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए उनके लिए एक ही आंसर जो है वो सही रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न के जो है वो अंकों की। तो प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है, जैसे कि कुछ प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं बीएससी या बीकॉम में तो होते नहीं है, बीए और बीएससी में जिनके प्रायोगिक विषय होते हैं, ठीक है। तो जिन विषयों में प्रायोगिक विषय जो विषय उनके पेपर जो है वो 100 अंक के होंगे और प्रायोगिक परीक्षा जो है वो आप लोगों की 50 अंक की होगी। तो कुल मिलाकर आप लोगों का 150 अंक का जो है वो प्रायोगिक विषय का पेपर होने वाला है, ठीक है। 50 अंक की आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षा होगी और आप लोगों का जो है वो पेपर 100 अंक का आने वाला है, ठीक है। बाद में हम बात कर लें कि जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं है, ठीक है, उनमें 120 अंक का आप लोगों का पेपर होगा और आप लोगों के 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यहाँ मैं साफ कर दूं, प्रायोगिक विषय में आंतरिक मूल्यांकन नहीं रखा गया है, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन केवल और केवल जिन विषयों में जो विषय प्रायोगिक विषय नहीं है उन्हीं में रखा गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट की ड्राइंग और पेंटिंग में जो है वो किस तरीके से होने वाला। तो पेपर जो है वो आप लोगों का 50 अंक का होगा और आप लोगों की जो परीक्षा है प्रायोगिक परीक्षा वो आप लोगों की 100 अंक की होगी।
आप जानते ही हैं ड्राइंग और पेंटिंग में तो जो है वो सब कुछ मूल वेटेज जो है वो उसकी ड्राइंग में जो प्रायोगिक परीक्षा आप लोगों की उसी का होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अंक उसी के रखे गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हिंदी की लास्ट। तो इस बार जो है वो हिंदी आप लोगों के लिए कंपलसरी रखी गई है, उसके अंक आप लोगों के जो है वो मार्कशीट में ऐड होंगे। ठीक है, पिछले सत्र में जो है वो ये मार्कशीट में जो है वो हिंदी के अंक जो है वो ऐड नहीं होते थे, स्टूडेंट्स को जो है वो केवल इसे पास आउट करना पड़ता था। अब भी आप लोगों के लिए इतना थोड़ा बहुत ये भी आसान कर दिया है कि इस सेमेस्टर में आप लोगों को हिंदी की एग्ज़ाम देनी है और अगले सेमेस्टर में आप लोगों को इंग्लिश की एग्ज़ाम देनी है। फिलहाल हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी का जो कुल प्राप्तांक अंक रखा गए हैं वो 50 अंक रखे गए हैं। पेपर आप लोगों का 40 अंक का होने वाला है और आंतरिक मूल्यांकन आप लोगों का 10 अंक का होगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ विशेष बात आप लोगों को ध्यान रखने की, आंतरिक मूल्यांकन जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं या जिस कॉलेज से आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया है, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ते नहीं है, वो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर किसी कॉलेज से। तो हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने जिस कॉलेज से जो है वो फॉर्म अप्लाई किया है उन कॉलेजों के द्वारा ही आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओमार सीट के बारे में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है ओमार सीट के बारे में। उन्होंने ये क्लियर किया है कि आप लोगों को जो है वो ओमार सीट को बॉल पॉइंट पेन जो आप लोगों का ब्लैक हो सकता है या आप लोगों का ब्लू हो सकता है, दो ही कलर के आप लोगों को पेन यूज़ करने हैं, एक तो नीला पेन और आप लोगों को जो है वो एक काला पेन यूज़ करना है। आप लोग बॉल पॉइंट पेन से गोले भर सकते हैं ओमार सीट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो किस तरीके से क्या क्या सावधानी जो है वो बरतनी होगी ओमार सीट को फिलअप करने में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, वरना क्या है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओमार सीट के पर्टिकुलर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके की डिज़ाइनिंग रखी जानी चाहिए। ठीक है, और उसमें आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि ओमार सीट आप लोगों को एक ही मिलने वाली है, उसके बाद में आप लोगों को ओमार सीट नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी जो है वो आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। बाकी फिलहाल स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड की स्टूडेंट्स हम बात करें तो एडमिट कार्ड आप लोगों के जो है वो आज शाम तक जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे साइट पर। अगर कोई टेक्निकल जो है वो इशू नहीं रहा तो आज शाम तक जो है वो आप लोगों के एडमिट कार्ड साइट पर अपडेट हो जाएंगे, और अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तो कल आप लोगों के एडमिट कार्ड श्योर हैं कि जो है वो साइट पर अपडेट हो जाने हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।